प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 2 के हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि लैंग्वेज एंड ग्रामर, तो यहाँ से हम इस पार्ट को शुरू करेंगे। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात या अपने विचार को बोलकर, लिखकर या संकेत करके दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा सुनकर, पढ़कर या देखकर दूसरों के विचारों को समझ भी लेते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। यानी कि विचारों का जो आदान प्रदान होता है बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा कि सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं और टीचर यानी कि अध्यापिका पढ़ा रही हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। अगला यहाँ पे एक वो टंगा हुआ है, चार्ट टंगा हुआ है। चार्ट में जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हमारी हिंदी भाषा है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जैसे कि ऊपर के चित्र में अध्यापिका भाषा के लिखित और मौखिक रूप का प्रयोग करके अपने विचार प्रकट कर रही है। कहीं पे वो ब्लैक बोर्ड में लिख के बच्चों को बता रही है और कहीं पे वैसे ही समझा रही है। यानी कि दोनों रूप यहाँ पे लिखित और मौखिक रूप का प्रयोग कर रही है। बीच बीच में विभिन्न संकेतों के माध्यम से बच्चों को कुछ निर्देश भी दे रही है। इस प्रकार भाषा के 3 रूप हो सकते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों, नंबर 1 है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि सारे स्टूडेंट बैठे हैं और उनके प्रिंसिपल सर यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। जैसे 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पे जो टीचर हैं वो अपने विचार को मौखिक भाषा के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। अगला आता है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। पढ़ने और लिखने के लिए हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैम यहाँ पे लिख रही है, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो ये हमारे लिख कर ये भाषा प्रकट की जा रही है, तो इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अगला है सांकेतिक भाषा, कोड लैंग्वेज। जब हम अपने विचार संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिख रहा है कि यहाँ पे जो लड़की है वो उंगली उठा के कुछ संकेत कर रही है, तो इसे हम कह सकते हैं सांकेतिक भाषा। तो प्यारे बच्चों, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, बंगला, मलयालम आदि। प्रत्येक भाषा को लिखने की विधि या ढंग अलग अलग होता है। जो भी हमारे यहाँ पे जितनी भी बोलियां भाषाएं हैं, तो उनकी सभी की क्या होती है, लिखने की विधि या ढंग अलग अलग होता है। भाषा को लिखने की यह विधि लिपि कहलाती है। प्यारे बच्चों, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी को पढ़ना, लिखना और समझना सरल है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, अगला हमारा टॉपिक यहाँ पे है जैसे बोली। अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। हम प्रतिदिन घर में, स्कूल में और अपने दोस्तों से आपस में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। जैसे आप लोग घर में अपने मम्मी पापा से बोलते हैं और अपने दोस्तों से बातें करते हैं, तो बातचीत का यह रूप बोली कहलाता है। यह भाषा की आरंभिक अवस्था है। इसका लिखित रूप नहीं होता। यहाँ पे लिख के नहीं, यानी कि बोल कर आपने, जैसे पहला बच्चा यहाँ पे अपने विचार व्यक्त कर रहा है, कल से हमारी परीक्षा है, तो बच्चे यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं बोली यहाँ पे। अगला जैसे बच्चा बोल रहा है यहाँ पे, हाँ कल तुम मेरे घर आना। उसके बाद जो लड़की यहाँ पे दिखाई दे रही है वो कह रही है, फिर हम तीनों मिलकर स्कूल चलेंगे। तो आपस में जो बातें कर रहे हैं वही हमारी क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। और अपने विचार एक दूसरे तक प्रकट कर रहे हैं, तो यही हमारी बोली कहलाती है। प्यारे बच्चों, अगला आता है सभी जीव जंतुओं की अपनी कुछ विशेष बोलियाँ हैं, जिन्हें केवल वे ही आपस में समझ सकते हैं। जैसे ये बिल्ली, कुत्ता आदि जानवर जब अपनी भाषा में बात करते हैं तो वही जाति का जो जानवर होगा वही उसको समझ पाता है। जैसे यहाँ पे पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है बिल्ली। बिल्ली की बोली क्या है, म्याऊं म्याऊं। अगला है कौवा। कौवा की बोली काँव काँव। कुत्ता है, कुत्ता की बोली जो होती है भौं भौं यानी कि भौंकना। यहाँ पे मुर्गा दिखाई दे रहा है आपको। मुर्गा की जो बोली होती है वो होती है कुकड़ू कू।
प्यारे बच्चों अगला लास्ट चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेढक। मेढक की जो बोली होती है वो होती है टर टर। प्यारे बच्चों अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है व्याकरण। हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना चाहते हैं, इसके लिए भाषा के नियम जानना आवश्यक है। व्याकरण भाषा के नियम बनाता है, उन्हें जानकर ही हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीख पाते हैं। व्याकरण के द्वारा ही प्यारे बच्चों हम अपनी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सीख पाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्लास 2 के इस हिंदी व्याकरण के इस लेसन में हमने जाना कि जो हमारे भाषा और व्याकरण लेसन में हमने जाना कि जैसे कि भाषा के कितने रूप हो सकते हैं। मौखिक भाषा, नंबर 2 है लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, उसके बारे में जाना। और उसके बाद बोली क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद जाना कि व्याकरण क्या है, व्याकरण के बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो प्यारे बच्चों आप इस लेसन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली अगली वीडियो में आपके लिए अगला लेसन लेके आएंगे और इसका अभ्यास भी कराएंगे। थैंक यू।